देखिए, हमारे देश में सब काम जोड़े से हो रहा है। एक जोड़ा है मोदी जी और अमित शाह, दूसरा जोड़ा है अमित शाह और उनका बेटा जय शाह, तीसरा जोड़ा है जयशंकर का बेटा और एनएसए का बेटा। और बेटा होना कोई काबिलियत नहीं, दलाल बेटा होना चाहिए। अगर काबिल बेटा तो हमारे लायक नहीं है। और बहुत डोवाल के तो बेटे दो बहुत हैं, काबिल होते हैं। डोवाल के तो दो हाँ, हैं, दो शौर्य हैं। और विवेक, वो भी यही कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो इसीलिए मैं कहा उनके अंदर दलाली का जो दैवीय गुण है, उसकी वजह से वो अपनी सत्ता के बहुत निकट है। अगर उनके अंदर दलाली का दैवीय गुण ना होता तो उनको नहीं पूछा जाता। देखिए, बीजेपी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोग हैं, लेकिन उनके बच्चों में दलाली का गुण नहीं है, तो उनको केंद्रीय नेतृत्व तो नकार देता है। बीजेपी दिन भर चलाती, अभी प्रधानमंत्री कहते घूमते हैं लोग, बिहार में ही कह रहे थे परिवारवाद परिवारवाद। अभी जयशंकर के जो दो बेटे जो परिवार में आते हैं कि मुझे पता नहीं, हो सकता है कोई ऐसी परिभाषा हो कि जो भाजपा में लोग उनका परिवार परिवार नहीं है, कुछ है गड़बड़। अभी आपने कहा कि जो संगठन विदेश मंत्री के बेटे चला रहे हैं, अब इसमें कोई शक नहीं है, सीधे सीधे ये बात प्रूवन फैक्ट हो गई है। जैसे रूस से तेल मंगाने का है, तो हम रूस से तेल इसलिए नहीं मंगा रहे कि हमें तेल की जरूरत है। हम रूस से तेल मंगाते हैं, अंबानी जी को दे देते हैं, अंबानी मंगा रहे हैं, और फिर वो रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज को बेच देते हैं। अब साहब चीन से फिर नई दोस्ती की वो चल रही। चीन में अपने अडानी साहब का काफी इन्वेस्टमेंट है, और ये बताया जाता है कि चीन की सरकार पर अडानी साहब का काफी दबदबा भी है। और चीन चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह घुसा हुआ है, हमारे पास अधिकांश जो इंपोर्ट्स है वो चीन से है, दवाओं से लेकर के और मोबाइल फोन तक, हैंडसेट, सब वही के सामान पर निर्भर है। तो अब नए सिरे से चीन के साथ झूला झूलने की तैयारी हो रही है। अपने प्रधानमंत्री जी जाने वाले चीन, जापान जाएंगे, फिर चीन जाएंगे। एक तरफ देश में लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, विदेश नीति के नाम पर यह है कि जो जयशंकर कहते हैं या डोभाल कहते हैं या जो मोदी जी इच्छा व्यक्त करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रम्प साहब जैसी चाहते वैसी विदेश नीति हो जाती है। आज देखिए, हमारे हमारे मोदी जी पाकिस्तान को इसमें कुछ नहीं कहते, डरते हैं कि कहीं ट्रम्प साहब नाराज ना हो जाए। वैसे रोज अब किसी घुसपैठियों को भी नहीं कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। उनको लगता है कि अगर पाकिस्तान शब्द का नाम ले लिया और बॉस कहीं नाराज हो गया कि तुमने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों ऐसा बयान दिया, तो अब नहीं बोलते, पहले हर बात पर पाकिस्तान का नाम लेते थे। विदेश नीति के नाम पर हमारे यहाँ सिर्फ व्यापार चल रहा है। सर ये बता दूं कि अगले महीने मार्को रूबियो पाकिस्तान जा रहे हैं, अक्टूबर में दौरा तय हो गया है, इंडिया नहीं आ रहे हो सर। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो अमेरिका वाले समझ गए। देखिए, आपका जो भी पड़ोसी है, जो भी पावरफुल आदमी है, वो ये देखता है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी ताकत क्या है। वो समझ गया है कि भाई आपको अडानी में फंसा लेते बहुत है, एक मुकदमा चल रहा है, जब तक वो मुकदमा है तब तक आप इधर से उधर नहीं जा सकते, तो क्यों आपकी परवाह करें। यहाँ तो ये है कि एक खेल चल रहा। मैं पिछले 3-4 रोज से देख रहा, रोज अखबार छप रहा है कि जीएसटी घट जाने से कौन कौन सामान सस्ता हो जाएगा। अभी अभी घटा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दीपावली के आसपास कुछ स्लैब्स हटा देंगे, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन अखबारों में एनालिसिस छपना शुरू हो गया कि क्या क्या सस्ता हो जाएगा, क्या क्या महंगा हो जाएगा। तो पूरे देश को
सपने दिखा करके, कभी 47 का सपना, कभी जीएसटी का सपना, कभी चीजें सस्ती हो जाने का सपना, और अब वो 25 से 42 पर चले गए और कहते हैं लोग देखेंगे। अब पता नहीं वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी 2542 से बहुत साल बाकी है, तो हम में से भी बहुत लोग 42 तक नहीं होंगे। अब वो पता है, हो सकता है वो क्या कहते हैं दिव्य ज्योति वाले व्यक्ति हैं तो शायद वो हो, लेकिन वो अब घरेलू मोर्चे पर पूरी तरह असफल हो गए और उनकी अंतिम कोशिश यही है कि जो उनके दो खास मित्र हैं, हम दो, हमारे दो, अडानी और अंबानी, और अंबानी ने पूरी तरह से ट्रम्प को पटा रखा है। वो उनके प्रॉपर्टी बिजनेस में भी यहाँ पार्टनर है। उसकी डायरेक्ट ट्रम्प से बात भी होती है। वो हम लोगों ने देखा कि उसको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया जब उनका वोट सेरेमनी थी। इनको आज तक नहीं बुलाया गया। तो मुझे लगता है कि देश का काम धाम तो उन्होंने ज्ञानेश कुमार सौंप रखा कि तुम बेटा बेईमानी करके चुनाव जीतने का हिसाब करते रहो, मैं चला जा अंबानी अडानी को कुछ और कमवा दूं। मानसिक रूप से विकृत हो गए ये लोग। और मैं इसीलिए हमेशा कहते एक बड़ी कल्पना की जाती कि जिसके पास कुछ नहीं वो क्या करेगा। तो एक उदाहरण ये है, और एक उदाहरण अपने वो काने वाले बाबा भी है, नाम लेना ठीक नहीं है, उनके भी कोई नहीं आगे पीछे और लूटने में लगे हुए हैं। 20 रुपए का माल 40 रुपए में बेच रहे हैं। जो गाय पाव भर दूध दे रही है उस गाय का घी बताते हैं कि हम बना रहे हैं, 650 रुपए में ले लीजिए, जबकि अच्छा गाय का घी 1500 2000 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय के दूध में फैट बहुत कम होती है। वो अब नई नई कंपनियां लेने, जेपी जो एसोसिएट यहाँ है उत्तर प्रदेश में, वो दिवालिया का उसका काम चल रहा है। और इस समय रामदेव और अडानी के बीच और डालमिया तीन के बीच रेस चल रही कि हमको मिल जाए करोड़ों रुपए। 55,000 करोड़, देखिए कैसे लूट हो रही। 55,000 करोड़ रुपए लेंडर्स को लेना है, और जो उसका टेंडर कहेंगे या जो ऑफर दिया है वो तीनों कंपनियों ने 10 या 11,000 करोड़ का दिया है, नहीं 5 या 6,000 करोड़ का है। और उस पर मार हो रही है, बड़ी एनसीएलटी है, फलाना डिमाका। ये एक बहुत बड़ा गेम है कि दिवालिया कानून की आड़ में औने पौने में अपने अडानी जी को, तो देखिए अभी असम का शायद हाई कोर्ट का जहाँ जज ने कहा कि भाई ये 1300-1200 बीघा जमीन कैसे दी जा रही है इनको। असम में दी गई, वहां दी गई, अपने उत्तर प्रदेश में भी दी जा रही है। आज या कल उसके कुछ डिटेल छपे थे, मैं अभी भूल रहा हूं। और सब जगह 1 रुपए पर होता है। प्राचीन परंपरा, जिस सनातन के ये बहुत बड़े ठेकेदार है, सनातन परंपरा ये रही कि जो चैरिटी इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको 1 रुपए में जगह दे दी जाती थी, टोकन फ्री के बजाय कहा जाता ठीक आप 1 रुपए दीजिए। यहाँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो छोटी थी, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है अडानी को जमीन दे रहे हैं। दिल्ली में, अब मुंबई में जहाँ आप रहते हैं, धारावी पूरा उनको दे ही दिया है। गुजरात में एयरपोर्ट बॉर्डर पर उनको जमीन दे दी गई है सोलर कॉम्प्लेक्स लगाने के लिए। तो जो आपने एक शब्द कहा, और कोई बात से हम आपकी बहुत सहमत नहीं है, मुझे लगता है कि आप प्रेजुडिस है अगेंस्ट मोदी। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि सरकार दलाल चला रही है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि दलाल ही चला रहे हर लेवल पर। पॉलिटिकल पार्टी दलाल चला रहे, क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर दलाल चला रहे, मीडिया में दलाल ही दलाल है। आजकल जब उनके वीडियो दिखाई जाती रील्स, तो उसमें बैकग्राउंड में दलाल दलाल ये म्यूजिक आता है, रात को मैं सुनता हूँ। तो हमने कहा दलाल शब्द बड़ा प्लेजेंट हो गया है, पॉपुलर हो गया। पहले तो दलाल किसी कह दो तो बड़ा बुरा मान जाता था।